गुड मॉर्निंग क्लास। वेलकम टू खोलेश्वर जीनियस सीबीएसई स्कूल अंबाजोगाई। खोलेश्वर जीनियस सीबीएसई स्कूल में आप सभी का स्वागत है। आज हम जानेंगे कंप्यूटर के बारे में, कक्षा तीसरी। इन लास्ट लेक्चर वी डिस्कस अबाउट द मोर ऑन कंप्यूटर्स। वी लर्न अबाउट द एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। द एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर इज कमर्शियल सॉफ्टवेयर, प्रोफेशनल सॉफ्टवेयर, एजुकेशनल सॉफ्टवेयर एंड स्पेशलाइज्ड सॉफ्टवेयर। आज हम जानेंगे सिस्टम सॉफ्टवेयर के बारे में। तो let us see the system software. System software is built in and is necessary for the smooth running of a computer. Means जैसे हम गाड़ी में ऑयल डालते हैं, जैसे ऑयल डालने के बाद गाड़ी स्मूथ चलती है, उसी तरह हमारे कंप्यूटर में क्या चाहिए, सिस्टम सॉफ्टवेयर चाहिए। उसके बिना हमारा कोई भी प्रोग्राम अच्छी तरह से रन नहीं कर सकता। इट इज़ डिज़ाइन टू ऑपरेट एंड कंट्रोल द कंप्यूटर हार्डवेयर. इट ऑल्सो प्रोवाइड्स अ प्लेटफॉर्म टू रन द एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर. और सिस्टम सॉफ्टवेयर होने के बाद ही हम कोई भी एप्लीकेशन या ऐप उसमें डाउनलोड करके उसे रन कर सकते हैं। लेकिन हमें क्या चाहिए, सबसे पहले सिस्टम सॉफ्टवेयर चाहिए। सिस्टम सॉफ्टवेयर कैन बी क्लासिफाइड इनटू 3 डिफरेंट कैटेगरीज एज शोन बिलो. मतलब सिस्टम सॉफ्टवेयर तीन चीज़ों में विभागा जाता है या 3 चीज़ों में विभाजित किया जाता है। कौन से हैं वो देखते हैं। The system software, language processor, operating system and utilities. Let us learn about more each of them in detail. First, let us consider the language processor. सबसे पहले हम जानकारी लेते हैं language processor के बारे में। तो language processor देखते हैं। In this picture, the first and third person do not know each other's language. The person sitting in the middle helps in translating the language spoken by one person to another. The translation in this example is like a language processor. आपके स्क्रीन पे एक चित्र आ रहा है। 3 व्यक्ति बैठे हुए हैं वहाँ पर एक सोफे पर, और जो है वो एक दूसरे की लैंग्वेज जानते नहीं। जो बीच वाला इंसान है वो दोनों की भाषा जानता है, जैसे ट्रांसलेटर कहते हैं हम। जैसे कि अगर हम महाराष्ट्रियन हैं, हम मराठी अच्छी तरह से बोल सकते हैं। हम तेलुगु हमको समझ में आती क्या, नहीं, लेकिन हमें हिंदी समझ में आती है। अगर कोई भी व्यक्ति अगर हिंदी में बात करेगा तो हम समझ सकते हैं, अगर वो तेलुगु में बात करेगा तो हम नहीं समझ सकते। उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, एक ट्रांसलेटर रखना पड़ेगा जो हमारी मदद करेगा। उसी तरह लैंग्वेज प्रोसेसर है। हमारी भाषा वो कंप्यूटर नहीं समझ सकता, लेकिन वो लैंग्वेज प्रोसेसर समझ सकता है। वो क्या करता है, कंप्यूटर लैंग्वेज में उसे ट्रांसफ़र करके हमें जो चाहिए उस प्रकार वो देता है। We give instruction to the computer using programming language. Computer cannot understand these programming languages. Language processor help to convert the programming language to the computer language. Means हम जो कमांड देते हैं वो कंप्यूटर को समझ में नहीं आती। लैंग्वेज प्रोसेसर क्या करता है, उसे चेंज कर मशीन लैंग्वेज में ट्रांसफ़र करके कंप्यूटर को जो भाषा समझ में आती है उस भाषा में ट्रांसफ़र कर देता है। द लैंग्वेज प्रोसेसर आर 2 टाइप्स. लैंग्वेज प्रक्रिया के कितने भाग हैं, 2 भाग हैं। एक कंपाइलर, दूसरा इंटरप्रेटर। पहले देखते हैं कंपाइलर। द कंपाइलर इज़ अ कंप्यूटर प्रोग्राम दैट कन्वर्ट द यूज़र प्रोग्राम टू कंप्यूटर लैंग्वेज ऑल लाइन्स एट द सेम टाइम. मतलब हम जो भी कमांड दे रहे हैं उसका चेंज क्या में करता है, वो मशीन लैंग्वेज में चेंज करता है। मतलब हम जो इनपुट देते हैं वो कंप्यूटर बाइनरी लैंग्वेज में चेंज कर कंप्यूटर को समझाता है। दूसरा है इंटरप्रेटर. इंटरप्रेटर इज़ अ कंप्यूटर प्रोग्राम दैट कन्वर्ट द यूज़र प्रोग्राम टू कंप्यूटर लैंग्वेज लाइन बाय लाइन. मतलब ये क्या करता है कि कंप्यूटर प्रोग्राम में जो भी भाषा है वो चेंज कर यूज़र को समझ में आए, इस तरह उसे चेंज करता है, उसे इंटरप्रेटर कहते हैं। उसके बाद है ऑपरेटिंग सिस्टम. लोडिंग अ कंप्यूटर विथ एन ऑपरेटिंग सिस्टम इज़ एन इम्पोर्टेंट एज लेइंग द फाउंडेशन ऑफ बिल्डिंग. मतलब जैसे कोई भी चीज़, मतलब हम जो बिल्डिंग बनाते हैं उसका बेस जैसे मजबूत होना चाहिए, उसी हिसाब से ऑपरेटिंग सिस्टम हमें काम करता है। अभी देखते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में। ऑपरेटिंग सिस्टम इज़ द सॉफ्टवेयर दैट communicates with the computer hardware. Hence operating system is the interface between the computer and the user. It manages both hardware and सॉफ्टवेयर रिसोर्सेज. मतलब ये क्या करता है, ये कंप्यूटर के हार्डवेयर से कम्युनिकेट करता है और कंप्यूटर के हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर को दोनों भी एक तरह से मैनेज करता है, और उनके जो भी अच्छे प्रोग्राम है उन्हें रन करने की ताकत कौन रखता है, ऑपरेटिंग सिस्टम करता है। अगर हम ऑपरेटिंग सिस्टम ऑपरेट ना करें तो कंप्यूटर कोई प्रोग्राम रन करेगा क्या,
नहीं, इसलिए ऑपरेटिंग सिस्टम भी होना ज़रूरी है। In this illustration, the operating system acts as an interface between the hardware and the user. It always provides a platform to run system software and application software. मतलब मैंने पहले ही आपको बता दिया है कि ये क्या करता है, ये एप्लीकेशन रन करने में हमारी मदद करता है, क्योंकि इसके बिना कोई भी प्रोग्राम या हार्डवेयर में से कोई भी प्रोग्राम हम रन नहीं कर पाते या स्टार्ट नहीं कर पाते। देखते हैं कौन से सॉफ्टवेयर होते हैं। Role of the operating system with respect to the software. Without an operating system, no software program can run. The operating system is the foundation on which applications such as Paint, Notepad and many other programs are built. मतलब अलग अलग एप्लीकेशन हैं जिसे हम रन करते हैं। अगर सिस्टम सॉफ्टवेयर हमारे पास ना हो, तो ऑपरेटिंग सिस्टम ना हो, तो हम कुछ भी नहीं कर सकते। फॉर एग्ज़ाम्पल ऑपरेटिंग सिस्टम है, एंड्रॉयड है, ब्लैकबेरी है, क्रोम ओएस है, लिनक्स है, माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ है, यूनिक्स है। ये अलग अलग ऑपरेटिंग सिस्टम है। ओएस मीन्स ऑपरेटिंग सिस्टम। इसका अगला भाग यूटिलिटीज़ हम देखते हैं। यूटिलिटीज़ में क्या होता है। इन दिस पिक्चर द पर्सन इज़ वेयरिंग trousers with multiple pockets. The multiple pockets present the concept of utilities. Utilities are those programs that perform specific tasks usually related to the managing system software. मतलब ज़्यादा से ज़्यादा काम करना, मतलब अलग अलग चीज़ें क्या करता है, यूटिलाइज करता है, मतलब देख रेख करता है, मैनेज करने का एक काम करता है। Utility software usually focus on how to computer infrastructure including the computer hardware, operating system and software data storage operates. मतलब ये क्या करता है, पूरे सिस्टम सॉफ्टवेयर, पूरा कंप्यूटर का जितना हार्डवेयर है, सॉफ्टवेयर है, उनके क्या करता है, निगरानी रखता है या ऑपरेट करने का काम करता है। ऑपरेटिंग सिस्टम कंटेन्स अ नंबर ऑफ यूटिलिटीज ऑफ मैनेजिंग डिस्क ड्राइव्स, प्रिंटर्स एंड अदर डिवाइसेज, विनजिप, बैकअप, रिस्टोर, डिस्क क्लीनअप, डेबगर्स एक्सेट्रा आर एग्जाम्पल ऑफ यूटिलिटीज़। ये सब क्या हैं, यूटिलिटीज़ के एग्जाम्पल हैं। मतलब हम जो भी प्रिंट देते हैं, जो भी हम कमांड देते हैं, वो क्या करता है, यूटिलाइज करता है, समझता है और उसके साथ ऑपरेट करने की कोशिश करता है। यहाँ हमारा ये चैप्टर ख़त्म होता है। इसका अगला चैप्टर अगले तासिका में देखेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। हैव अ गुड डे। बाय।